आज ऑफिस से थक गया हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथ की बनी अदरक वाली चाय पीते ही सब तनाव उड़ गया। अरे वाह, इसका मतलब चाय की तारीफ है या बनाने वाली की? दोनों की। पर आज तो तुम कुछ अलग सी लग रही हो। आंखों में कोई चमक है? कुछ खास? हाँ, आज मैंने एक सुंदर कथा पढ़ी थी, भगवान गणेश के जन्म की। इतनी भावुक और प्रेरणादायक लगी कि सोचा तुम्हें भी सुनाऊं। अभी कथा? थक गया हूँ यार। थोड़ी देर कहानी सुनोगे तो सारा तनाव भी उतर जाएगा। ये सिर्फ कथा नहीं, माँ बेटे के रिश्ते का सबसे प्यारा रूप है। ठीक है, लेकिन तुम इतनी भावुक मत हो जाना, फिर रोने लगती हो। नमस्कार। बहुत समय पहले की बात है, जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। पार्वती जी अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थीं, लेकिन उनमें एक दर्द था। दर्द? माँ पार्वती के जीवन में? हाँ, वे चाहती थीं कि उनका भी एक पुत्र हो, जिससे वे माँ का सुख अनुभव कर सकें। शिव जी ध्यान में लीन रहते थे और पार्वती जी अकेली हो जाती। एक दिन उन्होंने अपनी सखियों से कहा, मैं एक पुत्र की माँ बनना चाहती हूँ, एक ऐसा बालक जो मेरी रक्षा कर सके जब शिव जी समाधि में हों। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की? नहीं, उन्होंने अपने शरीर की पवित्र उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई। अपने प्रेम और शक्ति से उस मूर्ति में प्राण डाल दिए और देखो चमत्कार, वो बालक जीवित हो गया। वाह, वो बालक ही तो गणेश थे, है ना? हाँ, वही बालक गणेश, भोला, मासूम और माता का आज्ञाकारी पुत्र। एक दिन पार्वती जी स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने गणेश से कहा, बेटा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, कोई भी भीतर न आए। ये तुम्हारी पहली परीक्षा है। गणेश जी ने सिर झुकाकर माँ की आज्ञा मान ली और फिर शिव जी आए। हाँ, कुछ समय बाद शिव जी ध्यान से उठे और घर लौटे। उन्होंने द्वार पर एक अनजान बालक को खड़े देखा। शिव जी बोले, हटो बालक, मैं भीतर जाना चाहता हूँ। गणेश ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जब तक मेरी माँ भीतर हैं, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। वो जानते नहीं थे कि वो उनके पिता हैं? नहीं, और शिव जी भी नहीं जानते थे कि वो उनका पुत्र है। बात बढ़ गई, देवताओं को बुलाया गया। ब्रह्मा विष्णु सब आए, लेकिन बालक गणेश टस से मस न हुआ। आखिरकार क्रोधित होकर शिव जी ने त्रिशूल उठाया। नहीं, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्रोध में आकर शिव जी ने बालक का सिर काट दिया। बालक वहीं गिर गया, निर्जीव। पार्वती जब बाहर आई और अपने पुत्र की ये दशा देखी, उनका हृदय चीत्कार कर उठा। ये क्या कर दिया आपने? जिसे मैंने अपने तन मन से जन्म दिया, उसकी रक्षा करने के लिए पाला, आपने उसी को मार डाला। उनकी आंखों में आंसू थे, वाणी में क्रोध और बिल में टूटी हुई माँ की पीड़ा। ये सुनकर दिल बैठ जाता है। माँ की वो पीड़ा कोई समझ नहीं सकता। पार्वती ने समस्त सृष्टि को तबाह करने का संकल्प ले लिया। वे दुर्गा के रूप में प्रकट हुईं, महाकाली बन गई। देवता घबरा गए, सारी सृष्टि संकट में थी। फिर शिव जी ने क्या किया? शिव जी को अपनी भूल का भान हुआ। उन्होंने ब्रह्मा से कहा, पहला जीव जो उत्तर दिशा की ओर मिल जाए, उसका सिर लाकर गणेश के शरीर से जोड़ दो। देवदूत उत्तर दिशा की ओर भागे और उन्हें एक हाथी शिशु मिला। उसका सिर लाकर उन्होंने गणेश के धड़ से जोड़ा। शिव जी ने उन्हें जीवित कर दिया। अब वे थे गजानन, हाथी सिर वाले देवता। इसलिए तो गणेश जी का सिर हाथी जैसा है और उनका नाम गण प्लस ईश यानी गणों के ईश्वर रखा गया। हाँ, और तब से हर शुभ काम से पहले उनकी पूजा होती है। पार्वती जी की आंखों में तब आंसू थे, लेकिन अब उन आंसुओं में शांति थी। उन्होंने गणेश को अपने हृदय से लगाया और गणेश मुस्कुराए, जैसे कह रहे हों, माँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मरा और अब जीवन भर आपकी सेवा करूँगा। अनीता, ये सिर्फ एक कथा नहीं थी, ये माँ की ममता, बेटे की निष्ठा और पिता की भूल का पछतावा सब कुछ था। हाँ, और सबसे सुंदर बात ये कि ये हमें सिखाती हैं, कर्तव्य के मार्ग में चाहे जो आए, सत्य पर डटे रहना चाहिए। और साथ ही ये भी कि भूल हो भी जाए तो उसे सुधारना ही सबसे बड़ा धर्म है। अब समझा क्यों गणेश जी इतने प्रिय हैं सबको। क्योंकि वे सिर्फ देवता नहीं हैं, वे माँ की ममता का प्रतिरूप हैं। तुमने बहुत सुंदर ढंग से सुनाई ये कथा। अब समझ में आया कथाओं में कितनी भावनाएं छुपी होती हैं। अगर हम दिल से सुने तो हर कथा सिर्फ एक कहानी नहीं रहती, वो हमारी आत्मा को छू जाती है। अब से हर हफ्ते एक कथा सुनना है मुझे, सिर्फ तुम्हारी जुबानी। ठीक है, पर अगले हफ्ते तुम्हें मेरी पसंद की मिठाई बनानी होगी, मोदक। डील पक्की।